सकते, क्योंकि भाग्य लिखा जाता है हमारे कर्मों से। तो जो हम कर्म कराए हैं या जो हमने ऐसे कर्म कर दिए हैं, उसी से हमारा दुर्भाग्य और सौभाग्य लिखा जा रहा है। अच्छा, जब हम कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करेंगे तो उसका इफेक्ट किस किस पर होगा? अकेले तो कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे ना, किसी पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। और जिस पर प्रभाव पड़ा, दोनों ही प्रकार के कर्मों का, चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म, जिस पे अच्छा प्रभाव पड़ा वो मेरा मददगार है, मुझे साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सुख दे रहा है, अपनापन दे रहा है, ख्याल कर रहा है, केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिससे कड़े कार्मिक अकाउंट है, जिस पे बुरा प्रभाव पड़ा, वो क्या कर रहा है? वो शत्रुता का भाव लिए, वो किसी न किसी तरीके से मुझे टेंशन पहुंचाने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, छलने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं हार्ट कर रहा है। उसकी तरफ से निरंतर मुझे एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कारोबार को डिस्टर्ब कर रही है। अब जो कर्म बंधन बन गए, उनसे कैसे निपटा जाए? चलो, जाने अनजाने में बन गए, ज्ञान नहीं था, ज्ञानवश बन गए, विकारवश बन गए, क्रोधवश बन गए, वो बन गए। आगे की तो हम सुन लेंगे कि आगे ना बने, और बनाने चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि संगम युग के हम उस कागार पर पहुंच गए जहां हर एक आत्मा की क्लोजिंग चालू हो गई है। हर एक की क्लोजिंग यहाँ चालू हो गई। अब क्लोजिंग के टाइम पर एक नया खाता मैं बना लूं, वो भी खराब, तो ना मेरे पास वक्त है, ना टाइम है, ना शक्ति है, ना सामर्थ्य है कि मैं उसको क्लियर कर पाऊं। तो एक दृढ़ संकल्प हर सुबह मुझे ये लेना है कि सुख के खाते तो मेरे बढ़ते चले, लेकिन नेगेटिव कार्मिक अकाउंट से मैं बचूं, क्योंकि वो मुझे यही ले दे करके पूरे करने होंगे, तभी मैं ऊपर जा सकूंगी। और ऊपर जाने का टाइम लगभग आ चुका है। क्या मानते आप सभी? हाँ या ना? और ऊपर का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है कि जरा सी भी नेगेटिविटी आत्मा में हुई ना, तो उसे वो क्या कर देगा? रिजेक्ट। इतना पावरफुल, प्योर, पवित्र क्लाइमेट है वहां का, वो उसे रिसीव ही नहीं कर पाएगा जब तक मैं उस क्लाइमेट के हिसाब से अपनी आत्मा को प्योर नहीं बना लेती। तो इससे पहले मुझे क्या करना होगा? सभी बीमारी की एक जड़ है, वो है नेगेटिविटी, या जो भी जाने अनजाने में आज भी मुझसे कुछ ऐसे सूक्ष्म पाप हो रहे हैं मेरे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, उन पर मैं गौर करूं, उनसे बचूं कैसे भी करके, क्योंकि ये कर्म गति का सिद्धांत है। चाहे छोटा है या बड़ा है कर्म, उसका फल मुझे अवश्य 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 मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसीलिए यहाँ का जो खाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम। जैसे कहते हैं ना, ब्लैक धन उसको व्हाइट करने के कितने प्रयास करते हैं कि हमारा जो काला धन है वो सफेद हो जाए तो हम बच जाए, नहीं तो एक भय, एक डर सताता रहता है। लेकिन कभी काले कर्मों को भी सफेद करने का सोचा कि जो मेरे से हो गए हैं जाने अनजाने में, अब उनको भी तो मैं व्हाइट कर लूं ना। जब मुझे वहां हिसाब किताब देना पड़ेगा, ना कोई मार्जिन होगा, ना कोई माफी होगा, ना कोई टाइम मिलेगा, और वहां का जो हिसाब किताब होगा लेने देने का, बहुत कड़ा होगा। इसीलिए 3 उपाय हैं। तो पुण्य कर्म कर लीजिए, एक योग करके काट लीजिए। योग एक ऐसी ज्वाला है जो बड़े से बड़े पाप के बीज को जला करके नष्ट कर देती है। और अगर कोई बीज कितना भी फर्स्ट क्लास क्यों ना हो, वो जला हुआ हो, कितनी भी बढ़िया धरनी में आप उसको डालिए, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो योग अग्नि भी हमारे पाप के प्रभाव को जला के नष्ट करती है। परमात्मा का ध्यान का सबसे बड़ा फायदा है ये। और तीसरा है क्षमा। क्षमा क्या करती है? सजा कम करती है।
आप सभी ने देखा होगा, मान लीजिए किसी ने कोई गलती की और उसको समझ में आ गया कि मैंने मिस्टेक किया है, और हम उसको समझाने का प्रयास ना करके उस पर गुस्सा हो गए कि हमने तुम्हें 1000 बार समझाया ये काम नहीं करना और फिर भी तुमने गड़बड़ कर दी, तो क्या करते हम? कभी कभी तो हाथ भी उठ जाता है, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत मौके दे दिया, अभी नहीं, हाथ भी उठ जाता है। लेकिन जैसे ही हाथ उठा, उसने कान पकड़ के बोल दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये जो हाथ उठा था आगे बढ़ने के लिए, वो आगे बढ़ेगा कि नीचे आएगा? प्रैक्टिकल। ये सॉरी की ताकत है, ये क्षमा की ताकत है कि वो आगे नहीं बढ़ता बल्कि क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो क्षमा सजा कम करती है। 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, कुछ ऐसे कैदी जिनके स्वभाव में थोड़ा चेंजेस आया है, रियलाइज हुआ है अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, वो भी एक क्षमा पत्र लिखते हैं स्पेशल डे पर, और किसी किसी की वो अर्जी स्वीकार कर ली जाती है, और जिसकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है उसका क्या हो जाता है जी? सजा खत्म। समझे क्षमा क्या करता है? क्षमा सजा को कम करता है। बहुत बड़ा दिव्य गुण है ये, जिसे भगवान और दिव्य आत्माएं धारण करती है। साधारण आत्मा इसको धारण नहीं कर सकती। जो बहुत स्ट्रांग होंगे वो फॉरगिव फॉरगेट में विश्वास करेंगे, कमजोर होंगे बदला लेने की सोचेंगे, और उससे भी ऊपर की बात है जो वाइज होंगे वो क्या करेंगे? लेट गो, हर चीज को लेना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, चक्कर में छोड़ो, आगे बढ़ो। तो हम कहाँ हैं? क्या आज के दिन को हम क्षमा दिवस बना सकते हैं? है जी? मेरी खुद की शांति के लिए, मेरे परिवार की खुशी के लिए, मेरे निर्विघ्न जीवन के लिए, मेरी खुशहाली के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए, मेरे अच्छे योग के लिए। क्योंकि अच्छा योग तब लगता है जब मन में एकाग्रता हो, शांति हो। मन भटकता रहेगा तो आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। तो क्या ये काम हम आज कर सकते हैं? और क्षमा किसको करना है? कोई छोटी बात नहीं है। चलो, पूर्व जन्म के लोगों को हम नहीं जानते हैं, उन्होंने क्या किया या हमने क्या किया उनके साथ में, उनको फॉरगिव फॉरगेट करना इजी है। परंतु इस जन्म में जिन्होंने बहुत तकलीफ दी है, कष्ट दिया है, नाम खराब किया है, बदनाम किया है, धोखा दिया है, छल कपट किया है, टेंशन दिया है, दुख दिया है, अब बारी है उनको क्षमा करने की। कर सकते हैं सच्चे हृदय से, स्व इच्छा से, मेरे कहने से नहीं। ये क्षमा सच्चे हृदय से और स्व इच्छा से होना चाहिए। जो समझते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं आज, स्व इच्छा से वह हाथ उठाएंगे। सभी, कुछ कुछ है जो नहीं कर सकते, थोड़ी देर में सभी करेंगे, क्योंकि इससे बेस्ट उपाय मेरे पास कोई है ही नहीं। और मैं क्षमा करके उनके ऊपर उपकार नहीं कर रही हूं, बल्कि अपने ऊपर कर रही हूं, क्योंकि अब टाइम उलझने का नहीं, उलझने का वक्त नहीं है। आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, टाइम लिमिटेड है, टैक्सी करके गए और वो आपको 50 रुपए के कारण घेरे हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है, और आपको पता है कि लिमिटेड टाइम है, 5 मिनट भी मैं लेट हो गई तो फ्लाइट छूट जाएगी मेरी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप 2000 का नुकसान, 4000 का नुकसान करेंगे क्या 50 रुपए के लिए? समझदार जो होगा वो फटाफट क्या करेगा? ले पकड़ और अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। तो अब वही वक्त आ चुका है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अब उलझनों में उलझने का वक्त नहीं है। अपना रास्ता मुझे साफ करके फास्ट गति से आगे बढ़ना है। अगर ये टाइम हाथ से निकल गया तो कल्प की बाजी हाथ से निकल गई, समझ लीजिए। तो बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि क्लोजिंग तो होगी, आत्मा उसी कंडीशन में आएगी जिस कंडीशन में वो आई थी।
उसी कंडीशन में वो वापस जाएगी और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो क्यों ना मैं अपने ही तरीके से इन पे गौर करूं और इनको कम करूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन क्षमा के लिए कहावत है, कौन धारण करता है इस गुण को? लिखा रहता है ना, कहीं स्लोगन लिखा रहता है, किसका आभूषण है क्षमा? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने बचपन में, हमने भी पढ़ा। किसका आभूषण है क्षमा? कमजोरों का, वीरों का आभूषण है। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, स्ट्रोंग हैं और साथ में बुद्धिमान है, विवेकशील है, वो इस गुण को धारण करती है, इस गुण को अप्लाई करती है। लेकिन जो कमजोर है वो इस गुण को अपने आप में बड़ा भारी बोल देंगे, इसको हर एक कोई धारण नहीं कर सकता। तो बाबा के बच्चे कौन है? वो सर्वशक्तिवान है, तो फिर उसकी संतान कौन है? तो धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, इस गुण को धारण कर सकते हैं। एक बार एक भक्त तपस्या कर रहे थे, प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए, कहा पूछो क्या पूछना। तो भक्त ने प्रश्न पूछा कि तीनों लोगों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो भगवान मुस्कुराए और बोला कि अगर पूछना ही चाहते हो तो पूछो, तीनों लोगों में सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। इससे बड़ा कोई दान, जिसने हमारा दिल दुखाया हो, आंसू गिराए हो, हम उसे माफ कर दे, इससे बड़ा कोई दान हो सकता है? मेरे पास एक बोरी चावल है, चलो उसमें से 2 कटोरी 1 किलो 2 किलो 5 किलो मैंने किसी को दे दिया, बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी दान है। मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, 10 रुपये दान कर दिए, बड़ी बात नहीं है। परंतु जिसने मुझे दुख दिया, सताया, परेशान किया, उसको मैं बड़े दिल से क्षमा कर दूं, कर्म बंधन से मुक्त कर दूं, उसे कुछ शुभ भाव का दान करूं, दुआओं का दान करूं, ये सबसे बड़ा जीवन का दान है। तो आज से हम एक संकल्प करेंगे कि अगर कोई शत्रुओं की लिस्ट है ना मेरे माइंड में, किसी से शत्रु भाव है थोड़ा बहुत, पूर्व जन्म का तो छोड़ देंगे, इस जन्म का जो मेरे को याद आता है कि किसी से थोड़ा सा भी शत्रु भाव है, बनती नहीं है, तो वो शत्रु भाव खत्म करके उस लिस्ट को डिलीट करके आज कौन सा भाव पैदा करेंगे? मित्र भाव। बस एक संकल्प करना है, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरे सब कौन है? मेरे सब मित्र हैं। एक संकल्प ही इनफ है, क्योंकि मेरे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, जो मैं सोचूंगी वही मेरे साथ हो जाएगा, वही क्रिएट होगा, वही निर्माण होगा, वैसी ही सिचुएशन होगी जैसी मेरी सोच होगी। तो एक संकल्प मुझे रखना है कि आज से शत्रुओं की लिस्ट, और दिनों दिन क्या बढ़ती चले जाए? मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाए। तो मन का शुद्धिकरण कब होगा? मेरे मन में क्या भरा पड़ा है? किसी से बदले का भाव बड़ा सूक्ष्म, मुझे मौका मिले जरा, जैसे मुझे मौका मिलना है, मुझे तो इसको छोड़ना नहीं है। ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव, ऐसी ऐसी गंदगी मैंने अपने इस पवित्र गंगा जल जैसे मन में भर के रख दी, जो मेरे मन को दिनों दिन मैला कर रहा है, मैला कर रहा है, कमजोर कर रहा है, मन को धूमिल कर रहा है, मन के देवत्वों पर लेयर्स आती जा रही है, इनके बाद एक देवत्व दब के रह गया हमारा, शक्तियां भी दब के रह गई है हमारी, उसके ऊपर कितनी लेयर्स आ गई है। तो ये लेयर्स को हटाना है, मन का शुद्धिकरण होगा तो ही मन का सशक्तिकरण होगा, मन की शक्ति एक्टिवेट होगी, मन का जो देवत्व है वो एक्टिवेट होगा। तो शुद्धिकरण का तरीका क्या है कि मेरा किसी से वैर भाव नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष, किसी से क्रोध और बदला नहीं। इतना स्वच्छ मन हो जाएगा
इतना सुंदर मन हो जाएगा कि मुझे जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि जीवन की गाड़ी चल रही है, फिर मैं कहूंगी मैं अपना जीवन भरपूर एंजॉय कर रही हूं। क्योंकि यहां से अगर ठीक है ना तो फिर सब कुछ ठीक है, और यहां अगर गड़बड़ है तो सब कुछ ठीक होते हुए भी गड़बड़ है। तो इसलिए मुझे यहां से खुद को ठीक करना है, यहां से अपनी स्वच्छता रखनी है। तो क्षमा बहुत ही वैल्यूबल दिव्य गुण है। बाबा ने कहा एक बार मुरली में, अव्यक्त महावाक्य मैंने सामने बैठ के सुने थे, कुछ दूसरे टॉपिक पे महावाक्य चल रहे थे, अचानक अव्यक्त बाबा रुके, थोड़ी गंभीर मुद्रा में आए, सबको आगे आगे दृष्टि दी, फिर थोड़ा साइलेंट हो गए, फिर उसके बाद बोले, अगर कोई तुम्हें बेवजह परेशान करता हो, आप बिल्कुल राइट हो, लेकिन कोई तुम्हें बददुआ देता हो, तंग करता हो, ऐसे वक्त पर आप परमात्म बच्चों का क्या कर्तव्य है उस आत्मा के लिए। लेकिन एक चीज कर दी बाबा ने कि उसमें हमारी एक वैल्यू बढ़ाई, एक शब्द जोड़कर, और वो कौन सा शब्द था? परमात्म बच्चे। मतलब साधारण नहीं हो आप परमात्म बच्चे हो। कोई आपको तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बेवजह कोस रहा है, बेवजह बद्दुआ दे रहा, आप बिल्कुल राइट हो, जैसा होना चाहिए वैसा हो, लेकिन दूसरा गलत है, हमारा नाम खराब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आपको दिख रहा है कि ये टोटली रॉन्ग कर रहा है मेरे साथ। तो ऐसी आत्मा के लिए आप परमात्म बच्चों का क्या कर्तव्य है? पूछा सबसे, तो ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाया। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप बाप जो कहता है वो करिए। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्मा को क्षमा करके शुभ भावनाओं का दान दीजिए और बस छोड़ दीजिए बाबा के ऊपर। फिर बाबा जाने और वो आत्मा जाने, गलती क्या हो रही है कि हम जाने और वो जाने। बाबा को बीच में से हटा दिया। जब मैं सोचती हूँ कि मैं जानती हूँ इसको, ये कैसा है, मुझे कैसे ठीक करना है, मुझे कैसे लाइन में लाना है, तो ऊपर वाला साक्षी हो जाता है, कर ले। और मैंने करके देख लिया इतना लंबा समय, कुछ हासिल हुआ? तो एक बार इन परमात्मा महावाक्यों को अप्लाई करके देखना कि इनमें दम कितना है, इसका रिजल्ट क्या है, इन महावाक्यों की ताकत क्या है। जब तक हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो जो मेरा निश्चय, जो मेरा विश्वास होना चाहिए वो नहीं होगा। तो एक बार को अप्लाई कीजिए, देखिए तो सही इस फार्मूले को आजमा करके कि क्या मिलता है। हम सुनकर बहुत अच्छा करते, लेकिन अप्लाई नहीं करते। और मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है, अब रिवाइज कोर्स हमारा चल रहा है, उसका काम पूरा हो चुका है, अब बारी मेरी है। जो मैंने पढ़ा है अब उसको एक्शन में लाने का वक्त है, अब उसको अप्लाई करने का वक्त है। तो एक बार अप्लाई तो कीजिए। उसने कहा है कि तुम सच्चे हृदय से उसको क्षमा कर दीजिए, उसको दुआएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, बाकी छोड़ दो बाबा पर। और फिर बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा उस आत्मा को। लेकिन गलती क्या होती है, हम खुद देखते हैं, हम खुद देखना शुरू कर देते हैं, तो वो साक्षी हो जाता, देख ले भाई, युगों युगों से देखता आ रहा है, अभी भी देख ले, है ना। तो अभी उसको देखने दे। अगर ऐसा हिसाब किताब मेरे किसी के साथ भी है, देखो अगर कानूनी तौर पर कोई केस है तो जो भारत के रूल रेगुलेशन है, जो कानून है, संविधान है, वो अपना काम करे। लेकिन अगर बात आती है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मैं इसको क्षमा कर दूं, ये मेरी चित्त की शांति के लिए है, ये मेरी खुशहाली के लिए है।
ये मेरे मन की आर्द्रता के लिए है, भटकाव को बंद करेगी। सबसे बड़ा लाभ मुझको होगा। अच्छा ये बताइए, श्री कृष्ण को कौन कौन प्यार करते? किसे किसे पसंद है श्री कृष्ण? जी, कोई ऐसा है जिसको पसंद नहीं है श्री कृष्ण? है कोई? है ऐसा? कितना प्यारा लगता है, हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है उसके, अगर हम उसे गौर से देखें तो हम कितने उस पर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतनी आकर्षित उसकी छवि है। और कहीं ना कहीं हम सबके मन में उनके लिए सम्मान है कि नहीं है? प्यार है। अब श्री कृष्ण ने तो शिशुपाल की कितनी गलतियां माफ की थी, हाँ? कितनी? तो हम उसके वंशज हैं, हम उसी के ही वंशज हैं। अगर वो 100 भूले माफ कर सकते तो मैं 10 नहीं? सोचिएगा, मैं उसी की ही वंशज हूं। वो 100 भूले क्षमा करने की ताकत रखते हैं तो मैं 10 नहीं, अपनों की भूले क्षमा कर सकती हूँ। विचार कीजिएगा, आज अगर मैं उसकी वंशज हूं, मुझे प्यारा लगता है, उसका मेरा कोई रिश्ता है, उसका सम्मान मेरे मन में है, तो ये काम तो मेरा होना चाहिए। कोई ना कोई तो रिश्ता है मेरा उसके साथ में, ठीक है ना? यह सिर्फ बस अच्छा लगता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे मुझे तब लगने चाहिए जब कुछ तो जो उसने किया वो मैं करूं, तो फिर मैं उसकी वंशज हूं। नहीं तो अगर मैं उसके अपोजिट काम करते जा रही हूं तो कहां से हो गई? फिर वो कितना भी अच्छा लगे, कोई वैल्यू नहीं है उसकी मेरे जीवन में। तो क्षमा करने से बड़ी अच्छी चीजें क्या होती? सबसे पहले तो हमारे मन का शुद्धिकरण होता है, कर्म बंधन हमारे काम होते हैं। वो क्या रहा है, जिनसे हमारे कड़े कर्म बंधन है ना, उन्हीं के साथ तो हमारे हिसाब किताब है, और वो दूर नहीं है। कभी कभी हमें कोई दूर भी मिल जाता है, एकदम अजनबी कोई आके दुख कष्ट देके चला जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो मेरे आसपास ही है, जिन्हें मैं मेरा कहती हूँ। जो मेरे हैं ना, उन्हीं से मेरे कार्मिक अकाउंट है। यहाँ कोई लेने आया है और कोई देने आया है, जो मेरे हैं, जिनके बीच में मैं सदा रहती हूँ, जिनसे सदा मेरा मिलना जुलना रहता है, जिनसे जिसके अच्छे बुरे हिसाब किताब होते हैं, वही मेरे चारों तरफ है। कोई अच्छा लेने आया, कोई बुरा देने आया, और जिस दिन ये लेन देन का हिसाब किताब पूरा होता है, उस दिन उनका रास्ता इधर और मेरा रास्ता इधर होता है। कार्मिक अकाउंट कंप्लीट। ठीक बात है। फिर कहते हैं चल बसे, यहाँ पूरा हो गया हिसाब किताब, यहाँ से चल बसे। यही मृत्यु है, एक जगह से चलते हैं और दूसरी जगह जाकर बसते हैं, चल बसे, इसी का नाम मृत्यु है। एक जगह से चले, दूसरी जगह बसे। अब देखिए चल बसे वाले का क्या हाल होता है। एक जगह कार्मिक अकाउंट कंप्लीट, और जहां बसना है वहां स्टार्ट, बीच में वो खड़ा है। स्टार्ट वाले भी खींच रहे हैं, कंप्लीट वाले भी खींच रहे हैं, और उसका क्या हाल है बीच में? वो आगे भी जाना चाहता है, लेकिन पीछे वाले भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो मृत्यु कष्टदायी बन जाती है। इसीलिए बाबा मृत्यु से ऊपर मुक्ति देने आया है। मुक्ति सुखदायी है, कष्टदायी नहीं है। बंधनों से मुक्त जिस दिन आत्मा हो गई, उस दिन उसको क्या मिली? और अगर एक भी बंधन रहा तो मुक्ति नहीं, क्या प्राप्त होगी? मृत्यु, और वो खींचेगी। बंधन क्या करता है? आपको बांध दूं मैं, क्या करेगा? खींचेगा, खींचता रहेगा। तो ये कर्म बंधनों की जो गति है, ये मेरे अपनों के ही साथ है। पीछे हम एक जगह गए असम में, तो एक बहन जो माता है बहुत डिप्रेशन में, 4th स्टेज डिप्रेशन की, 11-12 साल से, बहुत महंगी ट्रीटमेंट, कम से कम 12 तो डॉक्टर चेंज कर लिए, कोई फर्क नहीं, दिनों दिन हालत और डाउन होती जा रही है।
अब जैसे आधी पागल हो गई है, लंबा समय उसको पिल्स देकर इंजेक्शन देकर सुलाए रखते हैं। अभी कोई पूर्व का पुण्य जागा और किसी ने बताया उनके युगल को कि ब्रह्मा कुमारी में काफी हद तक डिप्रेशन ठीक हो जाता है, वहां जाएंगे। तो उनके घर वाले उनको लेकर के आए और लकीली का भाई जी उधर ही थे। तो बहन जी ने जब उनका हाल देखा तो वो ज्ञान सुनने के लायक नहीं थे। अब आप सोचिए, जो जिसके बाल बिखरे हो, जिसके कपड़े भी ऐसे हो, जिसके मुख से पानी निकल रहा हो, जिसे अपना ही पता ना हो, वो क्या सुनेगा? उसकी क्या समझ में आएगा? तो बहन जी तो होपलेस हो गई केस देख करके, क्या करें इसके लिए। तो अचानक जब पुण्य उदित होते हैं ना, तो रास्ते खुले हुए मिलते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद रास्ता खुला हुआ मिलता है। तो उनको संकल्प आया कि उन्हें इनको भाई जी से मिलाया जाए। तो भाई जी को मिलाया। अब भाई जी भी बड़े मुश्किल में आ गए कि तू सुनने के मूड में तो है नहीं है। तो उनके युगल को बुलाया और थोड़ा उनको बातों में लगाया, धीरे धीरे धीरे, नाम क्या, पता क्या, क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या अच्छा लगता है, धीरे धीरे काउंसलिंग करना शुरू किया। उनका ध्येय था कि उनको 11-12 साल पीछे ले जाना कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये डिप्रेशन में चले गए। और थोड़ी ही देर में वो अपने मकसद में पूरे हो गए, उनको पूरे 11-12 साल पीछे ले गए। अब उसने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई। उसने कहा मेरे को 4 बेटी है, 5वां बच्चा जब आने वाला था, जब गर्भ में उस आत्मा ने प्रवेश किया, तभी से उसकी नींद, चैन, खुशी खत्म, डिप्रेशन में आ गई। बच्चा पैदा हुआ बेटे के रूप में, अभी 4 बेटी ऑलरेडी है, एक बेटे की तमन्ना थी वो पूरी हो गई, बच्चा आ गया, सबको खुशी है। लेकिन जब उसकी माता को उसका बेटा दिखाया, वो इतनी इरिटेट हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल। उसका हाथ उसे मारने के लिए उसके गले पे पहुंचा, उसको जान से मार, दांत ऐसे बीच लिए उसने, कौन सी दुश्मनी है जैसे, बड़ी मुश्किल से बच्चा बचाया। क्या खाइए जी? पिछले जन्म के नेगेटिव कार्मिक अकाउंट आधे अधूरे जो रह गए थे, और भाग्य की विडंबना देखिए कि वो बच्चा बनकर लेने आए, छोड़ के भाग भी नहीं सकते, कहां जाएगी बच्चे को छोड़। और 11-12 साल में उसने कितनी बार ये हरकत की उसे मारने की। सारा परिवार, नाते रिश्ते सब बोले तो कैसी मां, कलयुग में भी गौ माता नहीं हो सकती, तुम अपने कोख से जन्मे बच्चे को मारना चाहती। बस ये उसके डिप्रेशन का रीजन था। और इलाज किसका हो रहा था? इलाज किसका हो रहा था? ब्रेन का, डिप्रेशन का। लेकिन मूल जड़ क्या थी? मूल जड़ थी एक धार्मिक अकाउंट, पूर्व जन्मों के। इसीलिए पता नहीं कब कहां किसके प्राण पक्के रूप जाए, कोई गारंटी नहीं है, मेरी भी नहीं है। अगले पल मेरे साथ क्या हो जाए, श्योरिटी है कोई श्योरिटी? चलते चलते, खाते खेलते, कब कहां क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, हर पल अंतिम पल जैसा लगता है, कोई श्योरिटी नहीं। तो अब मेरी क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, खुद सोच लीजिए। जैसी बिगनिंग देखना चाहते हैं वैसी ही क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए। अब चाहे मेरे अपने हैं या पराये हैं, जिस भी आत्मा के मैं संपर्क में आऊं, तो वो आत्मा जब मेरे से थोड़ा दूर हटे तो मुस्कुरा के, ये मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य, मेरा एम होना चाहिए। तो क्लोजिंग कैसी होगी? फर्स्ट क्लास। अगर आंसू लेके निकले, टेंशन लेके निकले, नाराज होके निकले, कम से कम बाबा ने कहा 10% लोग ऐसे होंगे हमारी लाइफ में, उनके संस्कार ही इतने कड़े होंगे कि हम कुछ भी कर ले उनके लिए वो नहीं होंगे संतुष्ट, पर वो 10% ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। पर 90% को मैं कर सकती हूँ।
तो कम से कम जो मेरे आसपास रहते हैं, जिनके मैं संपर्क में आती हूँ, चाहे बाहर है, अंदर है, आसपास है, अजनबी है, पराए हैं, अपने हैं, कोई भी है, एक पुरुषार्थ मुझे ये करना है कि जब दूर हटूं तो क्या हो चेहरे पे, तो क्लोजिंग कैसी होगी। मान लीजिए अभी मैं आपसे मिली, लेकिन बहुत खुश करके, बहुत खुश होके मैं आपसे मिलके चली और मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, तो कैसी मेरी आपकी क्लोजिंग हुई, बिगिनिंग कैसी होगी नेक्स्ट जन्म में। और मान लीजिए मैं आपसे मिली और मिलते ही आर्ग्यूमेंट हो गई, सेकंड मुलाकात में फाइट हो गई, मैं भी चल बसी और पता लगा 10 दिन बाद आप भी चल बसे और दोनों पड़ोसी बने। अब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब मेरा और आपका आमना सामना होगा तो कैसी बिगनिंग होगी, गले मिलेंगे क्या हम, या लाठी लेके इंतजार कर रहे हैं जब जो रहा था ना पूरा करेंगे, कैसा होगा। अब ये माता के साथ प्रॉब्लम क्या था कि पूर्व जन्म में दोनों की फाइट हुई थी, क्लोजिंग गुड नहीं थी उनकी, आधी अधूरी इच्छाएं रह गई थी। उस बच्चे ने उसको कुछ कष्ट दिया, तकलीफ दी, दोनों का हिसाब किताब नेगेटिव था, हाथापाई पे बात पहुंची, गले तक बात पहुंची और चल बसे। वो थोड़ी लेट में आया, ये पहले बस गई, लेकिन आया उसकी कोख से, अब आधा अधूरा पूरा करेंगे। तू भी नहीं बच सकती, मैं भी नहीं बच सकता। तो जो मेरे आसपास है, जो मेरे है, उनसे ही मेरे ज्यादा हिसाब किताब है। तो अपनी क्लोजिंग, यहां से मुझे ये सच्ची घटना है, क्या सबक लेना है कि मेरी क्लोजिंग बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए हर आत्मा के साथ। किसी भी आत्मा के मन में मेरे प्रति नाराजगी, मेरा प्रयास होना चाहिए, मन से इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट हो सकूं। एक स्माइल तो दो मन से। अब भाई जी ने उनके जो हस्बैंड थे उनको बोला कि हम आपको एक काम बताते हैं, अगर कर सकते हैं तो बताइए। बोला क्या, कि जब ये बच्चा सोया हो, इसका अंतर मन जगा हो, क्योंकि जो कुछ भरा है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में भरा है, और सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। अब तो माइंड टू माइंड बात करनी है। जब ये सोया हो तो सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, बाह्य मन शांत होता है। तब इनसे कहिए कि अगर माथे पे हाथ रख सकती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर करवाइए आप इनसे, क्षमा दान दे पाएंगे। और ये क्षमा मांगे भी साथ साथ कि पूर्व में तुम्हारा मेरा जो भी हिसाब किताब रहा, अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। अगर तुमने मुझे कष्ट दिया है, मुझे तकलीफ दी है, तो अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, सच्चे हृदय से करती हूँ। 31 दिन के लिए बोला कि ये कराना, और साथ में जैसा आप अपने बेटे को देखना चाहते हो ना, ऐसे उसको ब्लेसिंग देना, दुआएं देना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो कुछ लेन देन होता है, तभी कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं भी ले दे के कॉम्प्रोमाइज कर लूं। अब मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कराना है, करना है, तो कुछ लेन देन तो करना पड़ेगा। और वो लेन देन क्या होगा, मेरी दुआएं। जो मुझे दुख दे रहा है, परमात्मा बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट में, जो मुझे दुख दे रहा है, मुझे उसके लिए सुख की दुआ करनी है। पॉसिबल है, हाँ या ना? देख लो, जो रुला रहा है, मैं तहे दिल से उसके लिए सुख की दुआ करूं। हो सकता है जो मेरी बीमारी का कारण बना, मैं उसे निरोग होने की दुआ दूं। करके तो देखो एक बार, ये चैलेंज मैं फिर से कहूंगी कि परमात्मा के महावाक्यों में दम कितना है, अप्लाई करके देखिए एक बार, एक बार अप्लाई तो कीजिए ना। तो लेन देन क्या करना, अपने हिसाब किताब को टाइम रहते मुझे सेटल करना है, तो कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज में क्या करना है, अपनी शुभ भावनाओं का, दुआओं का लेन देन करना है।
गलती क्या हो रही है कि जिनके साथ मेरे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, इधर भी उग्रता है, इधर भी उग्रता है, दोनों के मन में एक अनजानी सी उग्रता भरी, एक नेगेटिविटी भरी है। ना उसको पता चल रहा, ना मेरे को पता चल रहा, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन है वो मेरे मार्ग में भी बाधा बन रहे और उसके मार्ग में भी बाधा बन रहे, हमें रोगी बना रहे, समस्याओं में फंसा रहे, मनमुटाव हो रहे हैं, कारोबार में डिस्टर्बेंस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो नेगेटिविटी काम करती है पीछे से। अब दोनों उग्रता जब आपस में एक साथ मिलती है तो विस्फोट हो जाता है, मनमुटाव टकराव की स्थिति बनती है। तो अब करना क्या है कि एक को अपनी उग्रता शांत करनी होगी। करेगा वो जिसके पास सत्य ज्ञान है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, जो अपने आप को समझदार समझता है, वो ये पहला कदम उठाएगा। अपनी उग्रता को वो क्या करेगा? शांत करेगा, नेगेटिविटी को खत्म करके अपने अंदर पॉजिटिविटी भरेगा और पहला कदम वो क्षमा का उठाएगा। वो सच्चे हृदय से उस कार्मिक अकाउंट से बाहर निकलकर क्षमा करेगा। और जैसे ही मेरे मन में उसके प्रति शुभ भाव पैदा होगा, पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जाएगी। बाबा ने कहा वो तुम्हें एक बद्दुआ दे, उसके असर से बचने के लिए तुम उसे 10 दुआओं का दान दो। उसकी एक बद्दुआ तुम्हें प्रभावित ना कर सके, उससे बचने के लिए क्या करो? 10 दुआओं का दान दो। अब सोचिए, एक गुना रूप में इधर से एक नेगेटिव एनर्जी का फोर्स आ रहा है और इधर से मैंने क्या किया? 10 गुना रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स भेजा। किसकी विजय होगी? भारी कौन पड़ेगा? 1 या 10? इस तरह से ये काम करेगा। वो मेरे लिए एक बात गलत सोचे, मैं 10 अच्छी सोचूं उसके लिए। और जो मेरी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये उसके मन की वृत्ति को चेंज कर देंगे, क्लीन कर देंगे, उसको अंदर से साफ कर देंगे, उसके अंतर मन की ही सफाई कर देंगे। तो माता ने यही किया। उसकी लकीली समझ में आ गई ये बात, उसके हस्बैंड कामयाब रहे ये बात उसको समझाने में, और उसने क्या किया? पहले ही दिन जैसे उसको क्षमा किया, माफी मांगी, माफ किया, दुआएं दी। मेरा बुद्धिमान बेटा है, तू मेरा भाग्यवान बेटा है, तू कुल का दीपक है। ऐसे उसके लिए पॉजिटिव थॉट पहली बार जीवन में क्रिएट की, जिसको मानना चाह रही थी। और उसके लिए मिरेकल ये हुआ कि जो 6 नींद की गोली लेकर भी नींद नहीं आती थी, लेट नाइट सोती थी, पहले ही दिन सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि बिना नींद की गोली लिए वो सो गई। पहला ही दिन का चमत्कार था। चित्त शांत हो गया, उग्रता शांत हो गई, अंतर्मन सेटल हो गया। अच्छा, फिर वहां से तो आ गए। अभी 25 दिन के बाद उसको शांति मन में देखा। बाबा मिलन में आई थी तो भाई जी से भी मिलने आई। अब उसके हाव भाव, उसका चेहरा, लेक्चरर थी वो, कभी सब बदल गया था। अब उसको देख के लग रहा था कि ये डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो भाई जी ने पूछा क्या हाल चाल है? तो देखिए उसने क्या बोला, भाई जी 11 साल में 11 डॉक्टर बदले, कम से कम 11 लाख खर्च हो गए, मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, पर क्षमा और दुआओं ने 11 दिन में मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक कर दिया। पहला अनुभव था ये, हमारा पहला प्रयोग था। बिल्कुल ओके, बिल्कुल फाइन, एकदम फर्स्ट क्लास। और जो दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती थी कि माँ बेटे के रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई थी, उसको खत्म करना बहुत बड़ी चैलेंज थी। अब उसने कहा मेरा बेटा मुझे माँ कहता है, मैं उसको गोद में बिठाती हूँ। स्ट्रिक्टनेस आ गई रिलेशन में। एक यहाँ मंडावली सेंटर है, मंडावली, वहां के एक सब सेंटर ने 21 दिन का प्रयोग किया है क्लास के बाद, और इतने सुंदर रिजल्ट आए। वो बहन मुझे बता रही थी कि तलाक के केस जो बड़े थे कोर्ट में, उनमें से एक ने शुरू किया और आज वो गुड फ्रेंड बन के एक साथ दिन में रहे, केस वापस आ गया, रिलेशन ठीक हो गया, बीमारियां ठीक हो गई। मनोरोग पे तो इतना जबरदस्त काम करता है, जिनको नींद नहीं आती है,
टेंशन है, डिप्रेशन है, उनसे क्षमा का कराया। कम है तो 1 महीना, ज्यादा बड़ा हिसाब किताब है तो 3 महीना कंटिन्यू 90 डेज कीजिए। रिजल्ट ना आए ये हो ही नहीं सकता, असंभव। परंतु कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जिससे मैं क्षमा कर रही हूं और जिससे मैं क्षमा मांग रही हूं, क्षमा कब कबूल होगी? जब मैं ये दृढ़ संकल्प कर लूंगी कि भूलों को भूल जाऊं। मान लीजिए आपने मुझे कुछ बोला, अब मेरे मन में आपके लिए गुस्सा है कि आपने मुझे हर्ट किया, मेरा अपमान किया, 10 साल पहले आपने मेरे साथ बुरा किया। वो छाप, उन कमियों की छाप मेरे मन में है और मैं आपको माफ भी कर रही हूं, परंतु वो कमियां याद भी कर रही हूं। देखो मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, पर अदर पर्सन को भी बोलूंगी मैंने से माफ तो कर दिया, पर उसने, तो फिर ये प्रयोग सफल नहीं होगा सर। कंडीशन पहले ये है कि अगर मुझे सफल प्रयोग चाहिए इसका, तो भूलों को क्या करेंगे? भूलों को भूल जाएंगे। और जिनसे मैं माफिया मांग रही हूँ, मैंने भी तो कम नहीं हूं ना, मैंने भी 2 युग में बहुत कुछ किया होगा, गुस्सा तो मेरे अंदर भी है। कोई है गुस्से से मुक्त यहाँ? किसी के पास 10% है तो किसी के पास 50% है, पर है तो सबके पास ना, थोड़ा बहुत ज्यादा कम। कुछ तो मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, तो मुझे अपनी भूलों की भी सर झुकाकर एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, पर सदगुरु के सामने सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी। मांग सकते हैं। और स्पेशल जो अगर मुझे शीघ्रता से बाहर निकला है, वो अपने कोई बहुत बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, कारोबार में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा विघ्न है, अगर मुझे उनसे बाहर निकलना है, वैसे तो बाबा ने कहा क्षमा वमा काम नहीं होती है, लेकिन एक दिन मुरली ने सीक्रेट खोल दिया। सीक्रेट ये था कि अमृत वेले का टाइम ऐसा है कि अगर बच्चे अपनी क्षमा की, अपना भूलों की क्षमा मांगे तो अमृत वेले मिल सकती है। अच्छा, अमृत वेले का क्या महत्व? अभी 3-4 दिन है, वो बताएंगे कि अमृत वेले कैसे मिलती है। अमृत वेले 3 महीना अगर हम नॉन स्टॉप बिना खंडित किए हुए कोई भी संकल्प यदि मुझे सिद्ध करना है, कोई भी बात को यदि अपनी शुभेच्छा को, अपनी कोई भी 3 महीने लगातार बिना खंडित किए जागती ज्योत बनकर, ये नहीं उठ के बैठ गए लेकिन झुक के भी मारती हूँ, जागती ज्योत बनकर अगर मैं करती हूँ तो 3 महीने में, 3 महीने से पहले आप देखेंगे कि रिजल्ट मिल रहे हैं। तो बाबा के सामने अपने, जब हम अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते हैं ना दिल से, गलतियां होना बड़ी बात नहीं है, पर गलतियों को स्वीकार करना ये बड़ी बात है। और जिस दिन हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके दिल से क्षमा मांगते हैं, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, पूरी दैविक शक्ति, अलौकिक शक्ति, परमात्म शक्ति हमें क्षमा करने लगती है और हमें शक्ति भी प्रदान करने लगती है उससे बाहर निकलने। तो अपनी भूलों की भी हम क्षमा मांगेंगे, पर कंडीशन ये कि आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपने मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से अब किसी को दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं देंगे। फिर मुझे क्षमा ना मिले ये हो नहीं सकता। 100% क्षमा मिल जाएगी और मेरी आत्मा क्या होगी? कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगी। और फिर मृत्यु नहीं क्या प्राप्त होगी जी? क्या प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त होगी। और मुक्ति को तो हम एंजॉय करेंगे। मुक्ति के लिए तो हम कामना करते, क्या क्या करते हैं मोक्ष के लिए? कितने कर्म कांड करते हैं जीते जी कि हमें मुक्ति मिले। क्यों करते हैं? क्योंकि मुक्ति सुखदायी है और मृत्यु कष्टदायी है, तकलीफ देने वाली है। तो आज करेंगे ये काम हम सभी। अभी बताइए कौन कौन तैयार है? अभी सभी तैयार है क्षमा करने के और क्षमा मांगने के लिए। तो अभी 3 मिनट हम अच्छा मेडिटेशन करेंगे और कैसे फॉरगिव फॉरगेट करना है
एक तो हमें ये विश्वास हो कि हम जिससे भी मन से जुड़ते हैं, संकल्प से जुड़ते हैं, हमारे वाइब्रेशन, हमारे मन की फ्रिक्वेंसी वहां तक पहुंचती है। चाहे वो 7 समुंदर पार बैठा है, अगर हम उससे माइंड टू माइंड बात कर रहे हैं, या वो मेरे से अनजान भी है, लेकिन उसका मेरा कर्म बंधन है और मैंने संकल्प किया कि जिनसे भी मेरे कर्म बंधन है, तो वो आत्माएं मेरे संपर्क में आ जाएंगी और मेरे माइंड की जो फ्रिक्वेंसी है उनके माइंड तक पहुंचेगी। एक टेलीपैथी बनेगी हमारे बीच में, और यहां भी उग्रता धीरे धीरे शांत होगी और वहां भी होगी। 2 भाइयों में इतना शत्रुता भाव था कि दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते थे। उसमें से एक ने ये प्रयोग शुरू किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और दूसरे को टाइफाइड हो गया, वो एडमिट हो गया। ये प्रयोग जब उसने शुरू किया तो वो धीरे 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 पोलाइट होना शुरू हो गया। जो उसकी खूब निंदा पर चिंतन करता था, अभी थोड़ी थोड़ी तारीफ करने लगा, रिजल्ट मिलने लगे थोड़े थोड़े। और फिर उस भाई ने उसकी इतनी सेवा की सच्चे हृदय से कि आज वो सबसे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। दोस्त बनाना ये बहुत बड़ी कमाई है। दुश्मन बनाई तो क्या बने, राह चलते बना लो, राह चलते दुश्मनी बोल ले लो। दुश्मन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्त अर्जित करना, मित्र अर्जित करना, ये बड़ी बात है। तो आज से मेरी लिस्ट में कौन होंगे? सभी कर सकेंगे क्षमा, अगर उनका चेहरा सामने आया तो। एक ही काम करना है, जब भी उनका चेहरा सामने आए, कोई बात याद आए, उनको दुआ देनी है बस। इनका भला, ये सुखी रहे, खुश रहे, मेरी पॉजिटिविटी उन्हें पॉजिटिव बना देगी, मेरी दुआएं उनको चेंज कर देगी। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे तेरी शुभ भावना में इतनी ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना देगी। तुम्हें विश्वास रखो इन महावाक्यों पे। भगवान पे विश्वास मतलब भगवान के महावाक्यों पर तुल्य। और काम तब करेंगे जब अप्लाई करोगे, है ना। अब दवा रखी है सामने, बहुत अच्छी मेडिसिन है, पर मैं खाऊं ही नहीं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ अच्छी मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है, पर वो अपना अच्छा रिजल्ट कब देगी? जब मैं उसको खाऊंगी। तो अभी सभी रिलैक्स होके बैठेंगे 3 मिनट। सभी अपने मन के विचारों को शांत करते हुए सामने देखेंगे बाबा को सूक्ष्म, फिर कीजिए ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में महाज्योति चमक रही है। शिव बाबा इन नेत्रों से मुझे कृपा दृष्टि कर रही है। अभी फील कीजिए बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। इस हाथ से तेजस्वी अलौकिक प्रकाश निकलकर मुझ में समा रहा है। परमात्मा शक्ति के साथ साथ परमात्मा विल पावर मुझे प्राप्त हो रही है। शक्तिशाली एनर्जी को
खुद में समाते हुए देखिए। अब हम स्वेच्छा से सच्चे हृदय से बाबा को अपना संकल्प देंगे। आज हम क्षमा दिवस मनाने आए हैं। जुड़ेंगे संकल्प से उन आत्माओं से जिनसे मेरे कड़े हिसाब किताब है, चाहे वो इस जन्म से रिलेटेड है या पूर्व जन्मों से संबंधित है। अपने संकल्प से जुड़ेंगे। अब हम संकल्प करेंगे, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, किसी भी प्रकार का टेंशन, दुख दिया है, आज परम सद्गुरु को साक्षी रखते हुए मैं इन सभी आत्माओं को स्वेच्छा से क्षमादान देती हूँ, माफ करती हूँ, मैंने क्षमा करती हूँ। हर कर्म बंधन से मैंने मुक्त करती हूँ। मैंने जिसको कष्ट तकलीफ दी है, किसी भी जन्म में दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, छल कपट किया, मैं अपने परम सद्गुरु शिव बाबा के सामने सर झुकाकर अपनी भूलों को स्वीकार करती हूँ। हे आत्माओं, परमात्मा की संतान, मुझे माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ, पूरा प्रयास और कोशिश करूंगी कि मन, वचन, कर्म और व्यवहार से किसी को भी कष्ट या तकलीफ नहीं दूंगी। अब हम इन सभी आत्माओं को दुआओं का दान करेंगे। फील कीजिए, एक एक दुआ एक एक लाइट के रूप में जा रही है और इन आत्माओं के अंदर समा रही है, फलीभूत हो रही है। हे आत्मा, तुम जहां भी हो सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा निरोग रहो। आप सभी को सद्विवेक प्राप्त हो, आप सभी के जीवन में खुशियां हो, सुख शांति स्मृति का वास हो। आप सबका भला हो, कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। पुनः बाबा से दृष्टि लेंगे और एक शक्तिशाली संकल्प करेंगे।
मेरे पापा, अब भूल करके मुझसे कोई भूल ना हो। ओम शांति, ओम शांति। 24 घंटे में जब भी आप रिलैक्स हो 5 मिनट बैठ करके 1 महीना तो जरूर आप ये करिए, बहुत ही सुंदर रिजल्ट इसके मिलेंगे। बहुत बहुत नमस्ते जी का एक बार पुनः ताली बजा करके अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि दीदी का नाम गीता क्यों है। तो गीता ज्ञान का ये प्रत्यक्ष स्वरूप क्षमा और दुआ। तो आशा है